हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए बात करते हैं कि आज यानी कि मंडे के दिन निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से काम किया। साथ में कल यानी कि 7 मई को निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं 5 मिनट के बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। मॉर्निंग में देखिए क्या हुआ। मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही पहली कैंडल जो थी वो एक रेड कैंडल बनी बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, उसके बाद जैसे गैप फिल हुआ अपोजिट कैंडल, उसके बाद अगेन अपोजिट कैंडल। तो यानी कि अगर हम बात करें तो पहला जो आधा घंटा था ना, 30 मिनट्स था, उसके अंदर टोटली हम लोगों को ट्रैपिंग देखने को मिली। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे एंट्री किया होगा मॉर्निंग के अंदर, डेफिनेटली उन लोगों को स्टॉप लॉस हिट का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि जो कैंडल साइज अगर आप देखोगे तो कैंडल साइज काफ़ी बड़ा है, 200 पॉइंट की कैंडल है। तो डेफिनेटली इतना बड़ा स्टॉप लॉस किसी ने लगाया भी नहीं होगा, तो यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ा होगा। उसके बाद एग्जैक्ट इस लेवल तक मार्केट रिवर्स करके गया, इस लेवल से फिर से सेलिंग देखने को मिली। लेकिन ये जो सेलिंग थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव के अंदर थी, यानी कि जो मूवमेंट था बिल्कुल स्लो था। और ऐसे मोमेंटम में जनरली क्या होता है, जो प्रीमियम्स होते हैं वो इंक्रीज नहीं होते। ठीक है, जो प्रीमियम्स होते हैं वो बढ़ते नहीं हैं। और दूसरा, जो ऑप्शन बायर होते हैं उनको किसी भी तरह का प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनके जो सारे प्रीमियम्स होते हैं वो डिके के अंदर निकल जाते हैं। तो आज का अगर मार्केट देखा जाए तो कोई खास मार्केट नहीं था, क्योंकि अभी फ्राइडे के दिन एक बढ़िया मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल गया था, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, सभी के अंदर। तो आज जो मार्केट रहा है वो पूरा का पूरा एक रेंज बाउंड मार्केट रहा है। कोई भी डायरेक्शनल मूव आज हम लोगों को देखने को नहीं मिला बैंक निफ्टी के अंदर या निफ्टी के अंदर। अब यहाँ पे बात आती है कि ट्यूसडे के दिन क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, या फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि अब जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता या जब तक इलेक्शन फिनिश नहीं हो लेते, तब तक क्या मार्केट के अंदर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं तो एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, देखिए जो भी न्यूज़ मार्केट में चल रही होती है ना, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट देखो मार्केट पे पड़ता है, नो डाउट। और ऐसे में क्या होता है, मार्केट में अनएक्सपेक्टेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये सब अनएक्सपेक्टेड कैंडल आपको जो देखने को मिल रही है, ये मार्केट की जो न्यूज़ है उसकी वजह से भी है। तो ऐसे में क्या होता है, जो ऑप्शन बायर होता है जब भी वो कोई पोजीशन बनाता है तो उसकी पोजीशन लॉस में जाने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो अब ट्यूसडे के दिन हम लोग क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो थोड़ा सा बड़ा व्यू अगर हम लोग देखें तो आपको एक बात समझ में यहाँ पे आ रही होगी। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो पैटर्न कौन सा है, डब्ल्यू पैटर्न है। मार्केट नीचे आया, एक पुल बैक लगाया, अगेन नीचे आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं आपको 3 सिनेरियो समझाता हूँ, तीनों सिनेरियो आराम से समझिएगा। पहला आता है गैप अप ओपनिंग का, कि अगर मार्केट गैप अप ओपन कल होता है तो किस तरीके से डील करेंगे। दूसरा, फ्लैट ओपनिंग अगर होती है तो किस तरीके से डील करेंगे। तीसरा, अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलता है तो किस तरीके से डील करेंगे। तीनों ही डील बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तीनों के ऊपर फोकस बनाइएगा। सबसे पहले गैप अप। देखिए अब यहाँ पे गैप अप का लेवल है ये वाला। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है, अभी 48,931 पे मार्केट बंद हुआ है, मान लेते हैं मार्केट का गैप अप 49,200 के आसपास होता है, यानी कि अप्रोक्सीमेट बात करें तो 250-300 पॉइंट का गैप अप लग जाता है, और इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करता, तो अगेन इस लेवल से हम लोगों को फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है, पहला केस। बट कंडीशन ये है 49,250 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, हमें इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, फ्लैट ओपनिंग। अगर यहीं से मार्केट खुलता है तो यहाँ पे जब तक आज के लो ना टूटे, सॉरी कल के लो ना टूटे, फ्राइडे के 48,650 का लेवल ना टूटे, तब तक बेरिश नहीं जाना है।
कारण अगर मार्केट के अंदर कमजोरी होगी, मार्केट के अंदर बेयरिशनेस होगा, तो डेफिनेटली मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके निकलेगा। और अगर यहाँ से मार्केट टाइम बिताना चालू कर दे तो मान लीजिए यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेज है, और टारगेट जो है अप्रोक्सीमेट नीचे के लेवल से 800 से 1000 पॉइंट के हो सकते हैं। तीसरा सिनेरियो आता है गैप डाउन ओपनिंग। अगर गैप डाउन होता है और 48,650 के नीचे मार्केट खुलता है, तो फिर हम यहाँ पे 48,750 का एक एसएल देकर और डाउन साइड के टारगेट ले सकते हैं। तो मैंने इस बैंक निफ्टी के अंदर आपको अपसाइड के टारगेट तो बता दिया, अब डाउन साइड मार्केट कितना गिर सकता है, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर 48,650 के नीचे आता है, अप्रोक्सीमेट इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है, तो किस लेवल तक जा सकता है। पहला टारगेट जो हम प्लान करेंगे यहाँ पे करेंगे 48,520 का। दूसरा टारगेट जो प्लान करेंगे वो करेंगे 48,380 का। और तीसरा टारगेट जो प्लान करेंगे वो करेंगे हम 48,090 का। ये 3 टारगेट नीचे की तरफ जो है बैंक निफ्टी में हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है, अगर आप सिनेरियो को समझोगे ध्यान से, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। मार्केट नीचे आया, एक पुल बैक लिया और मार्केट फिर से नीचे हो सकता है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट जो है घुस सकता है। क्लियर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार निफ्टी का सिनेरियो समझ लेते हैं, निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है कल के दिन में। तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर चल लेते हैं। निफ्टी के अंदर भी आपको सेम वो डब्लू पैटर्न जो मैं आपको अभी बता रहा था वो एग्जैक्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी। और जो केस मैंने आपको तीनों बताए, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और फ्लैट ओपनिंग। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो अपने को कैंडल चाहिए मिनिमम 22,580 के ऊपर क्लोज। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो मोमेंटम ऊपर तक के हो सकते हैं और टारगेट यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक का अपन ले सकते हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, मार्केट पिछले लो को नहीं तोड़ता, यानी कि 22,350 के नीचे नहीं जाता, तो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग से रिवर्सल आ सकता है। टारगेट ऑल टाइम हाई के फिर से देखने को निफ्टी के अंदर मिल सकते हैं। तीसरा सिनेरियो है गैप डाउन ओपनिंग का। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो अपने को 22,350 के नीचे पहली कैंडल क्लोज चाहिए मिनिमम। उसके बाद 22,420 का एसएल रख के हम डाउन साइड के टारगेट जो है निफ्टी के अंदर प्लान कर सकते हैं। अब डाउन साइड के टारगेट कौन कौन से होंगे वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक तरह से ये मान के चलिए ये इंटायर रेंज थोड़ा सा अपने को साइडवेज होता हुआ नजर आ सकता है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। इस रेंज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक जो राइज है उसके ऊपर सेल कर सकते हैं और ये जो डिप है इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी हम लोग अपना सकते हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या कोई भी इंडेक्स हो, ठीक है। अब डाउन साइड के टारगेट कौन कौन से मिलेंगे निफ्टी के अंदर, आइए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर नीचे के लेवल टूटते हैं, 22,350 के नीचे जाके जो है निफ्टी काम करना चालू करता है, तो जो टारगेट्स हो सकते हैं एक्सपेक्टेड निफ्टी के अंदर, वो टारगेट मैं आपको सारे यहाँ पे बता रहा हूँ। तो कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं। पहला टारगेट अपना जो रहेगा वो रहेगा 22,300 का इम्पोर्टेंट लेवल। उसके बाद जो अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,209 का लेवल। और तीसरा टारगेट जो प्लान करेंगे वो करेंगे हम यहाँ से 22,100 का लेवल। यानी कि हर 100 पॉइंट के ऊपर अपने को टारगेट जो है करीब करीब निफ्टी के अंदर डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक बात ये समझ में आ गई। अब एक ओवरऑल पैटर्न की अगर बात करें तो कौन सा पैटर्न बन के आ रहा है मैं आपको वो थोड़ा सा समझाता हूँ, आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे से ऊपर आया, इसने एक हेड लेफ्ट शोल्डर बनाया, उसने हेड बनाया, नीचे आया, दूसरा शोल्डर बनाया। तो यहाँ से अगर ऊपर निकला तो फिर ऊपर का मोमेंटम, अगर यहाँ से फिसला तो फिर बड़ा डाउनफॉल हो सकता है। 22,000 तक के टारगेट भी जो है अपने को निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। लेकिन अगर 22,580 के ऊपर निकल गया तो ये सिनेरियो यहाँ से चेंज हो सकता है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है निफ्टी 50 के अंदर।
कल है दोस्तों फिन निफ्टी का एक्सपायरी, तो फिन निफ्टी के बारे में एक दो लाइन देख लेते हैं, फिन निफ्टी कल क्या करने वाला है, क्योंकि जनरली हमारा फोकस निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही होता है। तो इसके अंदर मैं आपको 2 ही लेवल बताऊंगा बस, 2 लेवल के अलावा आपको कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। पहला लेवल है 21,920 और डाउन साइड का लेवल है ये वाला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना है 21,720। यानी कि ये जो 200 पॉइंट का रेंज है, इसके अंदर फिन निफ्टी को अवॉइड करना है अपने को, और इसके ऊपर या नीचे निकले तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स होगा, यहाँ पे सेल ऑन राइज के लेवल्स हो सकते हैं, नीचे की तरफ प्लान होगा टारगेट का, और बाय ऑन डिप्स के लिए ऊपर का रेजिस्टेंस प्लान होगा टारगेट के लिए। और डब्ल्यू पैटर्न इसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज के एनालिसिस में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ में आया होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।